हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु अपनी हजूरी में लेकर आया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे आगे वचन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान सिंधा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता आज के पवित्र दिन के लिए। पिता जो आज का पवित्र दिन आपने अपनी महिमा के लिए ठहराया मेरे पिता। ओ प्रभु जी हालेलुया पिता, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके वचन को लेकर आऊँ मेरे पिता परमेश्वर पिता। ओ तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आगे वचन के लिए। प्रभु जी जो भी मैं बोलूँ प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं, प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा तो मेरे मुख से होकर बोले अपने लोगों से प्रभु जी, अपने कलीसिया से प्रभु जी, मुझसे प्रभु जी, सभी से आज वचन के द्वारा आत्मा में प्रभु जी तो बातचीत करना। और यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में प्रभु जी बाकी समय को तेरे हाथ में सौंप के ये छोटी दुआ बिंदी प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में मांग लेता पिता, सुनना कबूल करना, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु फिर से अपनी हजूरी में लेकर आया अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वचन के द्वारा बातचीत करी थी। हालेलुया। तो हमने आदम के बारे में और कैन के बारे में। हालेलुया। और अब हम नूह के बारे में देखेंगे। हालेलुया। जो 150 दिन जो है पृथ्वी पे जो जल प्रबल रहा। हालेलुया। वो इसलिए रहा कि जब तक कि वो मनुष्य, वो जानवर जितने भी हैं हालेलुया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, हालेलुया, पाप किया, जब तक वो मर ना गए, जब तक वो जल जो है 150 दिन जो है पृथ्वी पे जो है मतलब कि प्रबल रहा। हालेलुया, ठहरा रहा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब जब वो सब कुछ मर मिटा, हालेलुया, मतलब कि जितने भी जानवर जितने भी थे सब कुछ हालेलुया मर मिटे, तो आप देखते हैं कि नूह की परमेश्वर ने कैसे सुधि ली। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, ऐसा निकालेंगे उत्पत्ति 8 का 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या परमेश्वर बोलता है। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। अब जितने भी जहाज में जानवर थे, हालेलुया, नूह था, हालेलुया, उसके बेटे थे तीनों, उनकी बहुएं थी, हालेलुया, उन सभी के परमेश्वर ने सुधि ली। हालेलुया। और आगे हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जितने भी समुद्र के जो सोते जो फूट निकले थे, हालेलुया, जल प्रलय आने के लिए, वो सब कुछ अपने अपनी जगह पे वापस चले गए समुद्र में। हालेलुया। और जो भी आकाश जो वर्षा हो रही थी वो भी बंद हो गई। हालेलुया। ये भी एक परमेश्वर के कहने से हुआ। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसी 8 का 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि आगे उनको वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करें उनके बारे में। सॉरी, 8 का 15 से लेकर 19 तक। हालेलुया। 15 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 8 अध्याय 15 से 19 तक। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि जितने भी तेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, सब कुछ वो है, जितने भी सब अपने जहाज में से जो किश्ती के अंदर जो परमेश्वर ने उनको रखा था, हालेलुया, वो वहाँ से बाहर निकल आए। हालेलुया। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों। हालेलुया। और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि जितने भी मैंने जानवरों को भेजा था, हालेलुया, जहाज के अंदर, अब उनको तो सभी को तो बाहर ले आ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। हालेलुया। ताकि वो फूलें फलें और पृथ्वी में मतलब बढ़ जाएं। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे 18वीं आयत में। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। हालेलुया।
अब यहाँ पे जितने भी हालेलुया जानवर थे हालेलुया, सभी अलग अलग प्रकार के जानवर जीव जंतु जो निकल आए जहाज में से हालेलुया, जो परमेश्वर ने उनको वंशावली के लिए आगे बोला था हालेलुया, उनका वंश उत्पन्न हुआ हालेलुया। तो ये सभी प्रकार के जो है अपने अपने, जैसे हाथी हो गया, चिड़िया होगी, या और कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु हो गए हालेलुया, जो आकाश में उड़ने वाले, जमीन पे पृथ्वी पे चलने वाले हालेलुया, सभी वो आए हालेलुया, जहाज में से निकले। और आगे हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 8 का 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन से आगे बात कर रहे हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया हालेलुया। अब यहाँ पे जो हालेलुया जो पशु थे हालेलुया, जो मतलब कि एक नूह ने एक वेदी बनाई परमेश्वर के लिए ताकि वो बलि चढ़ा सके हालेलुया। हालेलुया, ये देखो ये परमेश्वर की योजना है हालेलुया। परमेश्वर किस प्रकार से एक मनुष्य को ये आगे बताने के लिए उसको किस नियम के अनुसार ये बलियां क्यों दी जा रही थी, ये आगे का वर्णन जो है प्रभु उसको बताता है हालेलुया, ये करने के लिए। लेकिन जो परमेश्वर उसको कहता है वो करता है हालेलुया। तो इसका वर्णन भी है कि वो बलियां क्यों दी जाती थी हालेलुया, तो ये क्यों इसकी शुरुआत हुई हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने बलि जो है इसलिए नूह को बोला चढ़ाने के लिए हालेलुया, नूह ने चढ़ाई हालेलुया, ताकि जो एक मनुष्य के मन में जो है वो बचपन से एक पाप आया हालेलुया, वो पापी है हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है वो बलियां उनके पापों के कारण जो चढ़ाई जाती थी हालेलुया, ताकि उनके पाप जो है क्षमा हो हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु जो बोल रहा है कि अब जैसे जैसे जो पहले था हालेलुया, अब जैसे धूप का निकलना, ठंड का बढ़ना हालेलुया, जैसे भी जो भी है परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया हालेलुया, ये सब चीज़ें होती जाएंगी हालेलुया। तो आगे जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ उत्पत्ति 9 अध्याय 1 से लेकर 17 आए तक हम पढ़ेंगे हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है, नूह के साथ वाचा बांधता है हालेलुया। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ हालेलुया। यहाँ पे अब परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर ने आशीष दी, मतलब कि नूह के पुत्रों को परमेश्वर ने आशीष दी हालेलुया। जो 3 पुत्र नूह से जो उत्पन्न हुए थे हालेलुया, उनको परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ हालेलुया। दूसरी आयत में, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं हालेलुया। हम यहाँ पे देखो जितने भी जानवर परमेश्वर ने बनाए थे हालेलुया, जैसे आदम को बोला था कि पूरा अधिकार जो है तुम्हारा जो है इन जानवरों पे होगा, ऐसे ही परमेश्वर ने जो है उनके वंश को भी बोला हालेलुया, उनका जानवरों का जो है जितने भी वो डर है वो तुम्हारे मतलब कि ऊपर बना रहेगा उनका हालेलुया, तो वो तुमसे डरेंगे हालेलुया। आज भी देखो जानवर एक इंसान से डरते हैं हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। अब जैसे कि अब परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे मैंने आदम को सब कुछ दिया था हालेलुया, फल खाने के लिए, सब कुछ खाने पीने के लिए उनके लिए दिया था, ऐसे ही मैं तुमको भी देता हूँ हालेलुया। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जानवर तुम खाओगे या जो भी मतलब कि उसको जो है लहू समेत तुम उसको ज़िंदा मत खाना हालेलुया।
ये परमेश्वर ने एक इंसान के लिए किया सब कुछ है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए था इसमें, हालेलुया। एक इंसान के लिए किया, एक मनुष्य के लिए किया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला है कि उसको खून समेत तू कभी मत खाना, मतलब उसको, जैसे कि मैं एक वीडियो में देख रहा था कि एक लेडी थी, वो क्या कर रही थी कि एक मुर्गे को लेकर जो है उसको कच्चे उसको खा रही थी, मतलब कि उसको मारा भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया था, तो ऐसे ही उसको कच्चे ही मतलब खाने लगी। उसमें जान थी, वो तड़फ रहा था और ऐसे ही उसको खाने लगी। तो ये गलत है। प्रभु कहता है तुम ऐसा मत करना। आगे बढ़ते हैं। और नीचे ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा, सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि जो किसी का लहू बहाएगा, हालेलुया, उसका बदला जो है वो उसी प्रकार से लिया जाएगा, हालेलुया। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, हालेलुया। तो ये एक परमेश्वर ने जो है एक ठहराया, हालेलुया। अब जैसे कि कैन ने अपने भाई को मारा था, हाबिल को, हालेलुया, तो उसका जो आगे उसको बोल दिया, हालेलुया। तो ऐसी जो यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि अगर कोई किसी का ऐसे कोई जबरन, मतलब कि उसमें जान रहेगी, और जान में अगर तुम किसी जानवर को ऐसे कच्चा, मतलब उसकी जान रहती हुई भी अगर तुम उसको ऐसे खाओगे, हालेलुया, बिना उसको मारे, बिना उसका प्राण निकले ही अगर तुम उसको ऐसे खाओगे, तो वो तुम्हारे लिए मतलब एक पाप गिना जाएगा, हालेलुया। और जो है वो चाहे जानवरों में चाहे वो इंसानों में, हालेलुया, उसका जो खून है वो खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसे परमेश्वर बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है भी जो किसी का लहू, जो जिसका जो कोई कत्ल करेगा, उसका भी ऐसे ही कत्ल उसका किया जाएगा, हालेलुया। किसी न किसी तरीके से उसका भी कत्ल ऐसे किया जाएगा, हालेलुया। जिसने उसको धोखे से मारा तो उसके साथ आगे पीढ़ी वंश के साथ भी ऐसी धोखे से उसके साथ होगा, हालेलुया। तो ऐसा प्रभु बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि तुम फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 8वीं आयत में। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर ने बोला शेम, हाम और यपेत से कि मैं तुम्हारे आगे वंश के लिए, हालेलुया, उनकी पीढ़ी के लिए, वंश के लिए कि मैं एक वाचा बांधता हूँ। आइए हम देखते हैं कौन सी वाचा है। और सब जीवित प्राणियों से भी और तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। अब प्रभु कहता है कि जितने भी जीव जंतु हैं उनसे भी मैं वाचा बांधता हूँ और तुम्हारे साथ भी वाचा बांधता हूँ, हालेलुया। और कौन से वाचा की परमेश्वर बात कर रहा है कि जैसे मैं जल प्रलय के साथ पहले लोगों को मैंने मृत्यु किया था, अब मैं दोबारा उसको ऐसा ना करूँगा, ना किसी जानवर के साथ ना किसी मनुष्य के साथ, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। अब यहाँ पे देखिए परमेश्वर वही बात जो मैंने अभी बोली थी कि प्रभु ने ये वाचा बांधी है, हालेलुया, हर एक जानवर के साथ, हर एक मनुष्य के साथ, कि मैं दोबारा ये जल प्रलय ना लेकर आऊँगा, हालेलुया। अब वो परमेश्वर उनको कौन सा चिन्ह दे रहा है आगे, हालेलुया, जल प्रलय ना आने का, हालेलुया। आगे देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। अब यहाँ पे बोल रहा है जितनी भी आगे तुम्हारी पीढ़ियाँ होंगी, जानवरों का आगे वंश जो होगा, उन सबों के साथ मैं ऐसा करूँगा जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, हालेलुया, जब तक कोई पृथ्वी पे जल प्रलय दोबारा ना आएगा, हालेलुया। और आगे देखते हैं कौन सा परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया, वाचा जो बांधने का चिन्ह ठहराया। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि एक धनुष जो आकाश के ऊपर जब बादल में होता तो हमें जो है जब बारिश पड़ती है, जब मौसम साफ हो जाता है, तो वो एक धनुष जो ऐसे राउंड में दिखाई देता है, हालेलुया, चांद की तरह ऐसे गोल सा, हालेलुया।
तो वो एक परमेश्वर का चिन्ह है, हालेलुया, जो कई प्रकार के रंगों का होता है धनुष, हालेलुया। मैंने उसको देखा है। मैं जब गाड़ी लेकर जब मैं बाहर गया हुआ था पहाड़ी इलाकों में, हालेलुया, तो वहाँ पे मैंने उस धनुष को देखा था। वो एक परमेश्वर का चिन्ह है। उसको देखकर परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है कि मैंने तुमको जो है ये वायदा मैंने तुम्हारे साथ है, हालेलुया। तो ऐसा करके परमेश्वर ने आकाश में बादल में वो धनुष ठहराया, चिन्ह, हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। हम यहाँ पे देखो, बादल फैलाऊंगा, बादल में जो है धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि उस चिन्ह को दिखाकर जो तुम्हारे जीवन में सदा वाचा मेरी तुम्हारे साथ बंधी रहेगी, हालेलुया, जब तक वो चिन्ह दिखाई देता रहेगा, हालेलुया। तो ये वाचा परमेश्वर का चिन्ह है, हालेलुया, कि कोई जल प्रलय दोबारा ना आएगा, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है, हालेलुया। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैं वाचा तुम्हारे साथ बांधी है वो वही है धनुष, हालेलुया, जो आकाश में मैंने जो कोई देखेगा उसको, हालेलुया, मैंने देखा है और बाकी लोगों ने भी कईयों ने देखा होगा, हालेलुया। परमेश्वर का एक चिन्ह है, हालेलुया, वाचा का। आगे बढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। अब परमेश्वर ने बोला कि जितने भी मैंने किसी के साथ जो वाचा बांधी है, चाहे वो जानवर है, चाहे तुम्हारी आगे पीढ़ियाँ, जितना भी सब कुछ है आगे होने वाला जो भी वंश है, उनके सभी का यही एक चिन्ह होगा, हालेलुया, आकाश में चिन्ह, हालेलुया, धनुष। तो आगे हम जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 11 का 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे, हालेलुया। आज हमेशा निकालेंगे उत्पत्ति 11 और 11 से लेके पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, हालेलुया। अब यहाँ पे जो बोली थी, हालेलुया, भाषा थी, उस वक्त जो है पृथ्वी पे एक ही बोली और एक ही भाषा होती थी, हालेलुया। कोई आजकल कोई इंग्लिश उस वक्त नहीं थी, कोई चाइनीज़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हालेलुया, एक ही भाषा थी, हालेलुया, जो समझ सकते थे एक दूसरे को। आगे पढ़ते हैं दूसरी आयत में, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए, हालेलुया। और पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर वहाँ पे बस गए, हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया, हालेलुया। अब यहाँ पे जो देखो ईंटों का काम जो है उन्होंने किस तरह से उसको पकाना, कैसे उसको आग में तपाना, हालेलुया, वो ऐसे करके जो है उन्होंने ईंटें बनाना शुरू की, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं चौथी आयत में, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, हालेलुया। अब वो अपनी बुद्धि से चल रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर की उसमें कुछ योजना नहीं थी, वो अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से चल रहे थे कि हम अपना एक देश बनाएंगे, हालेलुया। हम यहाँ पे जो एक झंडा हम जो है एक लहराएंगे, हालेलुया, जो दिखे, हालेलुया, सभी को, हालेलुया। तो यहाँ पे वो सब अपने दिमाग से कर रहे थे, यहाँ पे परमेश्वर कोई योजना नहीं थी उनके जीवन में, हालेलुया। वो अपने तरीके से जो चीज़ को काम को कर रहे थे, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 5वीं आयत में, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब जब वो ऐसा काम वो कर रहे थे, हालेलुया, तब यहोवा जो है स्वर्ग से उतर आया, हालेलुया, उनको बोलने के लिए। देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि जो भी ये काम करेंगे उसमें ये सफल ना होंगे, हालेलुया, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये अपनी ही बुद्धि दिमाग से ये काम कर रहे हैं, हालेलुया।
परमेश्वर की योजना कुछ और है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के साथ बहस बसाई नहीं कर सकते कि प्रभु ऐसा क्यों। हालेलुया। जिसने आकाश पृथ्वी की सृष्टि करी, एक मनुष्य को बनाया, उसके आगे एक इंसान क्या चीज़ है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पे वो इंसान जो है गलत कर रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि ये सब गलत है। हालेलुया। तो आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं आयत में, 7वीं आयत में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। अब यहाँ पे परमेश्वर ने बोला है कि मैं अब इनकी भाषा में गड़बड़ी डालूंगा। हालेलुया। ताकि ये एक दूसरे की भाषा को ना समझ सकें। हालेलुया। जैसे कि हम इसी अंतिम युग में देखते हैं। हालेलुया। कोई अरब की भाषा अलग होती है, अमेरिका जो है उसका इंग्लिश में वर्णन है उसका, और जो चाइनीज़ है वो चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। कई कई कंट्री में अलग अलग भाषा है। हालेलुया। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई है। परमेश्वर ने इनको मतलब कि बोली में गड़बड़ी करी है इनकी। हालेलुया। भाषाएं दी हैं। हालेलुया। उसका वर्णन बताऊंगे क्यों दी है। हालेलुया। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। अब देखो परमेश्वर ने उनको वहाँ से पूरी पृथ्वी में फैला दिया। हालेलुया। वहाँ से जो गुम्बद बना रहे थे वहाँ पे वो बनाते बनाते रह गया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। इस कारण उस नगर का नाम बेबी लोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब वहाँ पे एक बेबीलोन करके जो है उस शहर का नाम पड़ा। हालेलुया। वहीं पे जो है परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी करी। हालेलुया। वहीं से परमेश्वर ने उनको सभी को फैला दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है मतलब कि अब मैं आपको एक सिंपल सा एक मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो परमेश्वर जो है मनुष्य के कामों के अनुसार उसका न्याय करता है। हालेलुया। अब जैसे अब मान लो कि नूह के बारे में हमने मतलब कि ऐसा हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम नूह के बारे में क्या पढ़ते हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो देखो नूह ने एक दाख की बारी लगाई। हालेलुया। किसान था नूह, एक किसान बना। हालेलुया। उसने दाख की बारी लगाई तो वो जो है नशे में देखो इतना धुत हो गया। हालेलुया। उसके जो 3 बेटे थे। हालेलुया। शेम हाम और यपेत। हालेलुया। तो देखो जो छोटा बेटा था हाम था, उसने अपने पिता को मतलब नंगेपन में देख लिया। वो इसलिए उसको नंगेपन में देख लिया क्योंकि जो नूह था वो बहुत नशे में हो चुका था। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर के साथ जो है नूह जो है कितना ईमानदारी से परमेश्वर आज्ञा को मानता है, और यहाँ पे परमेश्वर नूह ने देखो कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। हालेलुया। तो ये एक इंसान जो है खुद ही अपने जीवन में गलतियाँ करता है। हालेलुया। और सब कुछ जो है वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लग जाता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया क्यों किया। एक इंसान ही खुद ही ये गलतियाँ करता है। हालेलुया। आज के इस अंतिम युग में तो इंसान खुद अपनी गलतियाँ करता है और सारा दोष जो है शैतान के ऊपर लगा देता है कि शैतान ने ये सब काम किया। लेकिन ये सब जो है गलतियाँ एक मनुष्य करता है। हालेलुया। एक इंसान करता है। ये कोई ज़्यादा काम कोई इसमें शैतान का नहीं होता। ये सब जो है ज़्यादा करे एक मनुष्य जो है अपने जीवन में जो है शैतान बनता है। हालेलुया। अब देखो नूह इतने अच्छे तरीके से चलता आया। अब यहाँ पे जब एंडिंग हुआ, सब कुछ हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पे एंडिंग में जो है जो नूह ने देखो अब दाग की बारी लगाई और वहाँ पे जो है ऐसे नशे में धुत हो गया, और जो है उसने जो है अब परमेश्वर ने देखो जो नूह के द्वारा जो है उसके वंशियों को क्या क्या श्राप दिया। हालेलुया। उसके वंश को आगे परमेश्वर उसके अंदर आके मन में आके उसका जो उसने नूह ने बोला अपने बेटों के लिए, जिसने छोटे बेटे ने देखा था। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने ये शाप दिया कि तू जो तेरा बेटा है कनान है। हालेलुया। हाम का बेटा जो कनान है। हालेलुया। वो शापित हो। हालेलुया। श्राप दिया उसको। तो ये परमेश्वर के आत्मा का अंदर उसके ये क्रोध उनके ऊपर था। हालेलुया। ये बहुत गहराई के वचन है और बहुत आत्मिक बातें हैं ये जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के आगे। ये एक शारीरिक बंदा इन बातों को कभी समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। एक जो है जो इस बाइबल को जो पढ़ता है। हालेलुया। और प्रभु से जो प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो सचमुच परमेश्वर अपने वचनों से बातचीत करता है और वो उसका जीवन जो आत्मिक जीवन हो जाता है। हालेलुया। फिर वो शारीरिक नहीं रहता।
क्योंकि वो प्रभु से प्रार्थना करता है, मांगता है उससे कि प्रभु मुझे सिखा। हालेलुया। तो ऐसे ही वो प्रभु से जो है प्रार्थना करता है और आत्मा में प्रभु से जो है मांगता है और प्रभु उसको आत्मा में सिखाता है, जैसे कि मुझे प्रभु सिखा रहा है। हालेलुया। आदम ने गलती करी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। हालेलुया। फिर कैन के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। कैसे उसने अपने भाई को घात किया। हालेलुया। हाबिल को। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब नूह का जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। अब इतना कुछ जहाज़ में उन सबको बचाया परमेश्वर ने, जब तक तो चलो नूह एक अच्छा इंसान था। हालेलुया। लेकिन बाद में जो है यहाँ पे जो है जब परमेश्वर ने उसको बचा लिया, सब कुछ बाहर ले आया निकाल के, तो देखो अब उसको ये घमंड आ गया उसके अंदर। मैं तो इस चीज़ को घमंड ही कहूँगा, क्योंकि वो ये शायद अपने अंदर लेकर चल रहा होगा कि हाँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन प्रभु वो शायद ये नहीं जानता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी गलत है। हालेलुया। तो इसी कारण जो है देखो अब उसी पीढ़ी से जो है उन्हीं से जो है कि ये शराब का ये है ना, और ये जो मतलब कि किसानी का, ये कारागरी का, ये जो भी है सब उन्हीं के वंशों से होकर निकला है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि समझ दी है, लेकिन वो अपनी ही बुद्धि दिमाग से वो जो है काम करते हैं, और परमेश्वर की इसमें कोई योजना नहीं होती उनके जीवन में। वो अपनी दिमाग से कभी मूर्तियाँ बनाने लग जाते हैं, मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा करने लग जाते हैं। हालेलुया। उनका भगवान मानने लग जाते हैं, पर जो सृष्टि करता है उसको भूल जाते हैं वो। हालेलुया। अब जैसे हाबिल जो है परमेश्वर का डर भय मानता था, अब कैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये लालच रखता था उस चीज़ में। अब जो परमेश्वर की भेड़ें हैं जो वो परमेश्वर के वचन को सुनती हैं, मानती हैं, उसको समझती हैं। हालेलुया। सच में जितने भी है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको आत्मिक समझ देता है। हालेलुया। उनको आत्मा में सिखाता है। हालेलुया। ताकि आगे हम इन चीज़ों का वर्णन कर सकें। कुछ बातें बाइबल में ऐसी हैं जो प्राचीन से लेकर प्रचलित हैं, जिन बातों को हम अभी तक जानते नहीं हैं, और ना ही इस बाइबल में जो है स्पष्ट रीति से लिखा गया है इसमें। हालेलुया। सिर्फ इसमें मेन बातें लिखी गई हैं। हालेलुया। तो ये एक देखो, एक कहते हैं ना कि जैसे मैंने एक वर्णन किया था आपके आगे एक मुर्गी के अंडे के बारे में। हालेलुया। तो यहाँ पे ये एक बाइबल ये बताती है कि उसकी शुरुआत कैसी हुई है। हालेलुया। ये शुरुआत के बारे में ये वर्णन करती है बाइबल। हालेलुया। तो कुछ ऐसी बातें जो इसमें अब बाइबल में जो है लिखी नहीं गई, क्योंकि ये अगर इसमें, क्योंकि जो इतिहास है वो इतना बड़ा है कि इस किताब में समा ना पाता। हालेलुया। जो इसमें मेन बातें जो इसमें लिखी हुई हैं। हालेलुया। ताकि लोग जो हैं जो अंधकार में है वो अब सच्चाई में आएँ। हालेलुया। सच्चाई में आने के लिए परमेश्वर ने जो है इसमें ऐसी बातें जो है रखी हैं। हालेलुया। लेकिन कई लोग जो हैं इन बातों को गलत तरीके से ले लेते हैं, तो ऐसा ना करें। और जो भी देखो अब हम पढ़ते हैं कि देखो यीशु मसीह जो है, हालेलुया, अब परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो ये तीन कैसे हैं। हालेलुया। ये देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, हालेलुया, ये एक ही हैं। हालेलुया। कोई अलग अलग नहीं है ये। हालेलुया। और पवित्र देखें हम आदि में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा वो जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है। हालेलुया। उसका कोई रूप नहीं है। हालेलुया। और कई लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर फिर वो जो मनुष्य जो मरियम से जो बालक जो उत्पन्न हुआ, तो वो अब कई लोग ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर है, या कई लोग तो ये सोचते हैं अगर वो परमेश्वर है तो फिर वो तो उसको कोई दुख कोई दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी सोच वो गलत है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। देखो वो तो एक सीख देने आया था हम सबको। हालेलुया। कि एक व्यक्ति को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। हालेलुया। कैसे उसमें धीरजपन, कैसे उसमें नम्रता, कैसे उसमें प्रेम, एक दूसरे के द्वारा कोई चिड़चिड़ापन, कोई गुस्सा नहीं, कोई बैर भाव नहीं। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें जो एक यीशु मसीह के अंदर थी। हालेलुया। वो जो सिखाने आया था सभी को, और यीशु नाम वो ये देकर गया कि तुम, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने खुद अपने भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करी थी, ये कहकर कि उसका नाम जो है एक मरियम के द्वारा एक बालक उत्पन्न होगा तो उसका नाम तुम यीशु रखना। हालेलुया। ये भविष्यवाणियों के द्वारा ये ऐसा हुआ, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, इसलिए ये काम होता गया।
तो इसको गलत ना लें, ठीक है। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि ये सब पूरा होना था, हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन उसने जो शारीरिक तौर पे दुख सहा वो एक रियल है, हालेलुया। कोई इसमें ये नहीं है कि वो परमेश्वर है और उसमें शक्तियाँ थी उसको दर्द नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हालेलुया। पुत्र इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि परमेश्वर जो है उसका पिता, इसलिए वो उसको बोला गया, उसका पिता का जो पुत्र इसलिए बोला गया, हालेलुया, ताकि वो उस परमेश्वर को स्वर्ग में जो है रखे और वो खुद एक शारीरिक तौर पे पृथ्वी पे आकर जो है, जो भी हम, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि वो जो बलियाँ थी, हालेलुया। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बात और, कि जितनी भी बलियाँ, जितने भी लोग पहले के ज़माने में क्या होता था कि पुराने नियम में उस समय में, हालेलुया, कि लोग वो जो है क्या बोलते हैं उसको, कस्में खाते थे, हालेलुया। कस्में खाते थे और मतलब कि बहुत के प्रकार ऐसी थी कि बलियाँ चढ़ाते थे अपने पापों के कारण, हालेलुया, प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए बलियाँ मतलब चढ़ाते थे, हालेलुया। तो यहाँ पे देखो परमेश्वर ने उन बलियों को, हालेलुया, उन जो लोग मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अभी क्या बोल रहा था मैं, शैतान देखो बहुत कोशिश करता है दिमाग को ऐसा करने के लिए कि वो बिल्कुल भी उस चीज़ को बोलना पड़े आत्मा में होकर, ताकि लोगों को सच्चाई पता ना लगे, हालेलुया। अब देखो मैं बात कर रहा था कि जो कस्में खाते हैं ना, तो देखो कस्में, ये सब चीज़ें खाना एक पाप है, हालेलुया। कस्में ना खाएं, ये परमेश्वर ने जो बलियाँ, ये कस्में, ये सारा कुछ जो है, जो पथरा मूसा के द्वारा व्यवस्था में ये सब जो ठहराता है, वो सब जो है ख़त्म कर दिया, हालेलुया। वो मतलब कि वो चीज़ें जो हैं उस समय की जो है, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है वो जीवित हैं, हालेलुया, वो कभी लोप नहीं होते, हालेलुया। लेकिन जो उसका जो बलियों का था, हालेलुया, जो सारा कुछ था वो जो है प्रभु ने क्रूस के द्वारा उसको बलि हो गया, हालेलुया। एक सीख जो है हमें एक देकर गया शारीरिक तौर पे आकर कि एक इंसान को जीवन कैसा जीना चाहिए, और एक ये जो बलियाँ हैं और जो लोग जो कस्में खाते हैं उन सभी को जो है लोग उसके पापों के अनुसार जो है मतलब कि ये सब जो है चीज़ें जो हैं परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा उसको ख़त्म किया। अब जो खातना जो है, जैसे खातना आजकल हम मुस्लिम्स में देखते हैं कि खातना होता है, हालेलुया, तो ये सब चीज़ें जो है प्रभु यीशु ने जो है क्रूस के द्वारा जो है ख़त्म कर दी, हालेलुया। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं उसको कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, हालेलुया। प्रभु यीशु जो उन चीज़ों के लिए मना करता है, प्रभु कहता है तू अपने मुंह से अंगीकार कर और प्रभु के आगे अपने पापों का पश्चाताप कर, हालेलुया। तो ये सब चीज़ें जो है तुम्हारा, ये सब चीज़ें करके तुम स्वर्ग में प्रवेश ना करोगे, ये जो चीज़ें करोगे, लेकिन तुम्हारे मुंह का अंगीकार जो अपने पापों का पश्चाताप ही तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा, हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों का डर भय तुम्हारी ज़िंदगी में बना रहने के लिए, हालेलुया, ये सब चीज़ें हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगी। और प्रभु का जो स्वर्ग से आना है हमें लेके जाने के लिए, अगर हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु सचमुच स्वर्ग में हमें लेके जाने के लिए आने वाला है, हालेलुया, तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हम इतने बड़े बड़े मंदिर भवन बनाने से अच्छा तो हम ये प्रभु का वचन जो है हम लोगों में जो है, जो नहीं लोग जानते, अभी जो लोग अंधकार में, तो हमारा ये कार्य होना चाहिए कि हम जो है प्रभु का वचन उन लोगों में लेकर जाएं, हालेलुया। जो भी हम दान दशवांश लेते हैं, जितनी भी भेंटें हम लेते हैं, हालेलुया, हम देखो जितने भी पंजाब में मिनिस्ट्री हैं, जितना भी कुछ भी देखो, जितना भी दान वो लेते हैं, हालेलुया, तो प्रभु ने कहा है कि जो भी दान दक्षिणा तुम लेते हो कि मेरे भवन में बनाने के लिए मत लो, हालेलुया, उनको, लेकिन वो प्रचार के लिए उसको इस्तेमाल करो, हालेलुया, लोगों की मदद करो, हालेलुया। वो कौन से लोगों की मदद करने के लिए बोला है कि जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, हालेलुया, और जितने भी जो लोग अंधकार में हैं, हालेलुया, गरीब हैं, हालेलुया, जिनके पास खाने पीने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, हालेलुया। ये नहीं है कि तुम तेल बेचकर जो है ऐसा तुम ये सब चीज़ें करो, ये एक गुनाह है, हालेलुया। तेल बेचकर जो है उस पैसे को लेना और प्रभु के कामों में लगाना, और ऐसे आगे अपना इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह खोलना, और ये सब चीज़ें ये गलत हैं, हालेलुया, ऐसा ना किया जाए। और देखो ये इंस्टीट्यूट सालाना रहेंगे, हालेलुया,
और ये भवन सदा ना रहेंगे बने हुए, ठीक है। कुछ भी इस पृथ्वी पे ना रहेगा जब परमेश्वर आएगा, हालेलुया। सभी मिट जाएगा, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन रह जाएगा। तो इसलिए जितने भी ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम प्रभु का वचन जो है पूरी पृथ्वी के हर एक लोगों को नहीं सुनाएंगे, हालेलुया, जब तक प्रभु का आना भी अभी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने अभी हमें पश्चाताप करने के लिए ये अवसर दिया, समय दिया। तो हमारा ये कार्य है कि आज हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे कि प्रभु हमें जो है आत्मा में बढ़ा और आत्मिक बातें हमें सिखा, ताकि तेरे वचन को हम पूरा कर सकें, हालेलुया। अपने शरीर के अभिलाषों को हम पूरा ना करें, हालेलुया। कई लोग जो है इतने बड़े बड़े ऑफरिंग, दान दशवांत लेके और तेल बेच कर जो है अपने कोठियाँ बना रहे हैं, हालेलुया। प्लाट वगैरह ले रहे हैं, हालेलुया। बिल्डिंगें बना रहे हैं, हालेलुया। ये सब गलत है, हालेलुया। ये सब गलत है, ऐसा ना किया जाए। ऐसा बिल्कुल ये परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है, वो भी तेल बेच कर। अगर आप लोग दान दशमांत लेते हैं तो उसको अच्छे कामों में लगाएं, प्रभु के प्रचार के लिए लगाएं, हालेलुया। और आप लोग भी जो है ये सब चीज़ें बंद करें, जो तेल बेचते हैं ये फोट में, और ये जो जितना भी ये मतलब कि कार्ड पे वचन लिख के जो बेचते हैं, ये सब गलत है। ये दुकानदारी मिनिस्ट्रियों में बिल्कुल ना लगाई जाए, चर्च में, भवन में बिल्कुल ना की जाए। ये परमेश्वर की महिमा के लिए आप लोग गीत गाएं, उसके वचन को सुने, हालेलुया। और जो भी दान दशमांत, जो भी ऑफरिंग कोई डालता है तो उसको उसी ही के कामों में लगाओ, प्रभु के कामों में, हालेलुया। तब परमेश्वर आप लोगों को आशीष बरकत देगा, आप लोगों की बुद्धि को खोलेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आँखें दी है, समझ दी है कि हम देखें और क्या बुरा है क्या अच्छा है, हम उसको न्याय कर सकें, हालेलुया। अभी हम शरीर में हैं तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हालेलुया। अगर हम मृत्यु हो जाएगी तो हम कैसे पश्चाताप करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको मानना है, हालेलुया। तो आगे से जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ ये काम करती हैं, तेल बेचती हैं, फोटोएँ बेचती हैं, वचन को बेचती हैं, हालेलुया, तो ऐसा ना करें। जो ऑफरिंग दशमांत आता है वो प्रभु के कामों में ही उसको लगाएं, हालेलुया। वो अपने काम के लिए उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, हालेलुया। वो उन लोगों को भी दें कि जो छोटी मिनिस्ट्रियों में जो परमेश्वर का जो काम मतलब वचन जो है, हालेलुया, फैला रहे हैं, जो छोटे दास जिनको बोला जाता है, हालेलुया, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, फिर भी वो एक दुख के साथ जो है परमेश्वर का वचन लोगों को में एक सच्चाई के साथ बांटते हैं, हालेलुया। आप लोग तो इतना कुछ होकर भी आप लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों को लोगों को उनको लेकर सही रास्ता, एक सही मार्ग तो क्या दिखाना है आप लोगों को, उनको ऐसे मतलब कि ऐसे कामों में उनको डाल रहे हैं। कोई तेल के विश्वास में डाल रहा है उनको, कोई नमक के उसमें डाल रहा है, कोई उनको वचन को ऐसे स्टोर लगा के, दुकानदारी लगा के भवन में उनको दिखा रहा है, हालेलुया। ये सब चीज़ें गलत हैं। वो अपनी आँखों से देख रहे हैं और वही वो अपनी पीढ़ी में करेंगे, ये गलत है। वो समय ना आ जाए कि परमेश्वर जो अपने दासों का जो है वो बिल्कुल भी कोई स्वर्ग में जाने के योग्य ना हो। ऐसा ना करें, आज से पश्चाताप करें प्रभु के आगे। वो अपने किसी मिनिस्ट्री में तेल ना बेचें, कोई वचन ना बेचें, हालेलुया। वो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कामों में जो ऑफरिंग जो दशमांत आता है वो परमेश्वर के कामों में लगाएं, हालेलुया। तो यही आज का वचन था, हालेलुया। तो यही एक शुरुआत है परमेश्वर की यहाँ से, हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता मेरे पिता, हालेलुया। पिता जो भी आज पश्चाताप करें पिता परमेश्वर, पिता अपने भवन जो तेरा भवन प्रभु जी, जो प्रभु जी वो कहते हैं मेरे पिता ये प्रभु का भवन है मेरे पिता। अगर वो प्रभु आपका डर भय मानते हैं मेरे पिता, आज से प्रभु जी मेरा ये विश्वास है कि वो प्रभु जी आज से पिता वो कोई तेल नहीं बेचेंगे प्रभु जी अपने भवन में, और कोई भी नमक कहकर प्रभु जी कोई नहीं बेचेगा प्रभु जी, और कोई भी प्रभु जी तेरे वचन को नहीं बेचेगा मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता। और जो भी प्रभु जी मन और दिल और प्रभु जी पूरे प्रभु जी
सच्चाई के साथ तेरे वचन को प्रभु जी बाँटे और प्रभु जी तेरे कामों में उस प्रभु जी पैसों को, ऑफरिंग को, दशमांत को लगाए। प्रभु जी सचमुच तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन को आशीष बरकत दे मेरे पिता। मेरे प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग पश्चाताप करें मेरे पिता और तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। और प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितने बीमार हैं, जितने प्रभु जी दुखी परेशान हैं, प्रभु जी जो प्रभु जी अभी अंधकार में प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी जो भेड़ें भटकी हुई हैं, प्रभु जी उनको सही मार्ग दिखा मेरे पिता। और यीशु के नाम में प्रार्थना कर देगा अच्छा चरवाहा प्रभु जी उनको तू जो आपका डर भय मानता हो प्रभु जी, जो सच्चाई के साथ प्रभु जी आपके वचन को बांटता हो मेरे पिता, उनके साथ उन भेड़ों को मेरे पिता उनके लिए प्रभु यीशु पिता अपने दास को खड़ा कर मेरे पिता। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बाकी समय को प्रभु यीशु पिता, बाकी लगे हर एक प्रार्थना को विषयों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। ये छोड़ दुआ बिनती प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुना कबूल करना। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु।